जरूर कहेंगे कि आप ज़्यादा शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, आप ज़्यादा शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंच सकते, आप भगवान के मंदिर में ज़्यादा नहीं जा सकते। तो हम तो यहाँ तक कहेंगे, जैसे शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, शादी में जाओ, बैठो ना बैठो, शादी में जाओ, कुछ देओ ना देओ, पर शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ। क्यों मुंह दिखाकर आओ? जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए, भले खाए ना खाए, दे ना दे, पर तुम शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, कुछ देओ ना देओ, कुछ बैठो ना बैठो, पर उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे ये मालूम पड़े कि मैं तुम्हारे घर शादी में आया था। तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना मेरा। हम उसकी चौखट तक जाते रहे, हम उसके दरवाजे तक जाते रहे, और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आएगा? उसको पुकारा ही नहीं हमने तो वो आएगा कैसे? कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा हम खुद कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, हम उसके दरवाजे पर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, हम उसके दरवाजे के सामने से भी अगर निकल कर चले गए तो हमारी जिंदगी की सार्थकता। उसके सम्मुख भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा दोनों ने मिलकर एक पर्वत का मंथन किया। मंथन में उनको ये देखना था कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। मंथन करते करते एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उस अग्नि के खंभ में से आवाज आई, हे नारायण, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु तुम्हारा पिता मैं शिव। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, क्या ये शिवलिंग, ये लिंग की जो आकृति है, ये पाषाण का जो स्वरूप बना हुआ है, क्या ये भगवान नारायण के पिता हो सकते हैं? किसी के घर में
और किसी के दिल में घुसना, प्रवेश करना बहुत कठिन। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, अगर आपके हृदय में शंकर जी की भक्ति प्रवेश कर गई है, आपके हृदय में, अगर आपके दिल में भगवान शंकर की भक्ति पहुंची है, तो समझ लेना कि इसको पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं, जो तुम्हारे हृदय में इस भक्ति को पहुंचा दिए। इस भक्ति को शिव ही पहुंचा सकते। भगवान शंकर के सिवा कोई आपके हृदय में भक्ति को प्रवेश नहीं करा सकता। भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे, क्या ये जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, इसमें से नारायण के पिता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के पिता? भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिताजी का सिर कहाँ है और उनके चरण कहाँ है? कभी शिवलिंग को देखेंगे आप तो शिवलिंग में चरण कहाँ है और उनके मुख कहाँ है, ये किसको मालूम पड़ेगा? कल शिवलिंग आया, हम मान लो ये शिवलिंग है, जरा समझना। अब ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहाँ है, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहाँ? इस शिवलिंग का चरण कहां पर है, इस शिवलिंग का मुख कहां पर है? ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां? ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहाँ है, मेरे पिता का चरण कहाँ है, पर इतना जरूर कहता हूँ, भगवान नारायण कहते हैं, पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि पिता की छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहाँ चरण है, कहाँ मुख है? दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, तुम पाताल में जाओ और भगवान शंकर का चरण देखकर आओ। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मना कर दिया था, मेरे पाताल में जाने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन होगा। यही बात। कोई शिव का भक्त,
कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो, और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो समझना कि ये शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कल रात्रि को शाम के समय पर हम सविता मोहन जी मते जी से कह रहे थे, हम श्री मोहन मते जी की धर्मपत्नी जी से कह रहे थे कि माता जी, दीदी भाई, जी कहीं ना कहीं आपके पति श्री मोहन गोपाल जी मते जी का, आमदार जी का कोई ना कोई पुण्य शंकर जी के प्रति प्रबल जरूर हुआ होगा, उनकी शिव भक्ति दृढ़ी जरूर हुई होगी, तब जाकर उनके ये क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आई। कितने लोग, नागपुर में कोई सेठों की कमी है क्या? अरे बोलो तो रे, जम के तो बोलो, कमी है सेठों की? नागपुर में कोई सेठों की कमी है, नागपुर में कोई सत्ताधारियों की कमी है, पर सब कुछ हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी के माध्यम से आए तो ये समझ लेना, जैसे भागीरथ जी गंगा को लाए थे उसी तरह ये शंकर को लेकर आ रहा है। सहज नहीं है हमारा। हम मोहन मते जी को, आमदार जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। एक रास्ता छूट जाए, छूट जाने दो। एक घर छूट जाए, छूट जाने दो। एक दुकान छूट जाए, छूट जाने दो। थाली में भोजन छूट जाए, छूट जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती, अपना सनातन धर्म कभी मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रख। जो सनातन धर्म को पकड़ कर रखता है, सनातन धर्म मेरा महादेव, उसको पकड़ कर रखता है। आज दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने कितने लोग अपने सनातन धर्म को ही गाली दे देते हैं। शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पर दूध छोड़ने से क्या होता है? सनातन धर्म पर लोग उंगली उठा देते हैं। जिसने शिव को जान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो शंकर को नहीं जान पाया वो सब गवा दिया, सब गवा। इस कथा के बाद में ये कथा 21 तारीख को विराम होती, 26 तारीख को अहमदाबाद गुजरात में कथा प्रारंभ होती। 26 तारीख से 1 तारीख तक जो अहमदाबाद गुजरात में कथा थी, वहाँ पर अभी से लोग पहुँचना प्रारंभ हो गए, तो अहमदाबाद गुजरात में कथा की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब जरा विचार करिएगा, कथा की परमिशन कैंसिल हुई। जो जजमान कथा लिए थे शर्मा जी बड़े दुखी हुए, कहा श्री और फोन करा कि गुरुजी से बोलना हमारी कथा कैंसिल हो गई है, अहमदाबाद की जो कथा थी वो कैंसिल हो गई। तो आशीष जी के पास फ़ोन आया, आशीष जी से हमने कहा कि उनको बोलो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बाबा की जब कृपा होगी तब होती है। हो सकता है अभी तुम्हारी पुण्य की गुल्लक नहीं भराई होगी, इसलिए कथा नहीं हुई। जब पुण्य की गुल्लक भरा जाएगी तो ये कथा होगी, कभी योग लगेगा। जिसके भाग्य में होगी तहां मिलेगी। शिव कथा इतनी साधारण नहीं है। इसको
भागवत करा लेना सरल पड़ता है, रामचरितमानस करा लेना सरल पड़ता है, गीता जी का पाठ करा लेना सरल पड़ता है, पर शिव महापुराण की कथा कराना कठिन पड़ता है। क्यों? शंकर के जो भक्त आते हैं वो अपना आसन बिछा कर ऐसे बैठ जाते हैं 5 दिन 7 दिन के लिए कि तुम जेसीबी लेकर इनको उठाओगे तो नहीं उठते हैं। ये जहाँ बैठ गए तो बैठ गए। तुम कितना ही इनसे माथा बड़ी लो, कितना ही बोल लो, कितना ही अपन सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। कोई हटे क्या? कोई कह रहा था नागपुर में जास्ती गर्दी आए। अब बोल तो रहे तो हमको भी तो समझ में आना चाहिए। तो हमने बाजू वाले से पूछा, इसका मतलब बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है। तो हमने भी कह दिया फिर तो मजा आए। तो अब उसमें आनंद की अनुभूति तभी है। शिव तत्व को प्राप्त करना, शंकर को पाना सरल है क्या? महाराज कठिन। बहुत कठिन। ब्रह्मा जी ने हंसकर भगवान विष्णु से कहा मैं सिर देख कर आता हूं, तुम पांव देख कर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पताल में गए पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी तू चलकर बोल देना भगवान विष्णु से कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, शंकर भगवान के सम्मुख में कहने में तेरा क्या जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर चढ़वाता रहूंगा, चल बोलना। मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करा तो गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया और गौ माता से कहा तुम नीचे जाकर कहना भगवान विष्णु के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय कहती है मैं झूठ क्यों बोलूं, गाय घर में पहली रोटी जो बनेगी तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी। एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए झूठ बोला गया। अपन क्या करते हैं? संसार में रहने वाला व्यक्ति करता क्या? झूठ निकल जाता। एक भंडारा से कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पुलिस अशोक के सरोदे, खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, महाराष्ट्र। पुलिस में उनकी नौकरी है, उन्होंने फोटो भी अपना लगाया। अशोक काशीराम जी, सरोदे, ग्राम खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, पुलिस विभाग भंडारा। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? क्या एक लोटे में हम पुलिस की नौकरी करते हैं पर हमारा विश्वास इतना जागृत नहीं हो पाता। गुरुदेव 2014 में मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। झूठा केस में जब मुझे फंसाया 10 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। गुरुदेव कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। मेरी पत्नी, घर के लोग कहते हैं अगर तुम सत्य हो तो सियोर वाला महाराज कहता है कि सत्य कभी हारता नहीं है, जीतोगे, शिव तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि शंकर का एक नाम सत्यम शिवम और सुंदरम है। पति ने कहा अपन करें क्या? पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। 10 साल से केस चल रहा था, झूठे केस में फंसाया गया था। पत्नी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी पत्नी और मैं जब शंकर के मंदिर में बैठे थे तब
फरवरी 2023 में मेरा केस लगा हुआ था। तभी मुझे जाना था गुरुदेव। मैंने भोले बाबा से जल चढ़ाते चढ़ाते, आप कहते हो ना गुरुजी, शिव जी पर धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। आपने जल चढ़ाने का स्थान बताया, जहां जल बहकर जाता है उत्तर की ओर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर मैंने जब धीरे धीरे जल चढ़ाकर बाबा से कहा, बाबा अभी जल चढ़ाकर जा रहा हूं, आज मेरा केस है, शाम को आऊँगा ना तो तेरे मंदिर में 2 दिए लेकर आऊँगा, एक तेरे दरवाजे पर लगाऊंगा, एक पशुपति नाथ के नाम से मेरे दरवाजे पर लगाऊंगा। बाबा अभी आंख में आंसू भर कर जा रहा हूँ, आऊँगा ना तो हंसते हुए आऊँगा, ये मेरा विश्वास कहता है। गुरुदेव, सन फरवरी 2023 को मैं गया, केस की सुनवाई हुई, और जो पूरा विपरीत मेरे लिए केस बना था, बाबा की कृपा से पूरा केस पलट गया और मैं आनंद से बरी हुआ और मुझे वापस मेरी नौकरी प्राप्त हुई और वापस मैं नौकरी पर आ गया। और जो मेरी ड्यूटी थी उससे पोजीशन बढ़ाकर, क्रम बढ़ाकर, पद बढ़ाकर मुझे नौकरी मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। ये शिव तत्व, योग घड़ी है, शंभु शंकर, इसको शिव कहते हैं, इसको उघड़ी कहते हैं। महाराज तेरी कृपा